आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 2 इशारा ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो कोशिश की किसी ने? हैंड रेज़ करें ना ज़रा। कोई मैसेज ही आया हो अरबी में, उसी की कोशिश कर ली हो। अक्सर हम हदीसें शेयर कर रहे होते हैं ना, नेट पैकेज का इजाफा का फ़ायदा उठाते हुए, तो उसको ख़ुद से कोशिश कभी हमने की है कि चलो हम तर्जुमा कर लें। माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, करनी चाहिए। आपके पास अक्सर आती हैं, मैं ग्रुप में भी अक्सर शेयर कर देता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा खुद से कोशिश किया करें उसके टुकड़े करने की। बहुत सारी चीज़ें तो वो हैं जो आपने की होंगी ऑलरेडी। तो हमें जैसा कि पता है कि QC2 में हमारे 5 सफ़े हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीक, और उसके 2 क्विज़ेज़ भी आपको आ चुके हैं, तो वो क्विज़ेज़ भी उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। अब हम पेज नंबर 2 को आज जो है हम स्टार्ट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेज 1 जो है इसके इशारे हम कर चुके हैं। कोई बताएगा क्या थे? जी थोड़ा ऊंची ताकि सबको आवाज़ जाए। ज़बरदस्त, ठीक है। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, ज़बरदस्त। और कौन बताएगा? पीछे बैक बेंचर्स में से उसामा आप बता दें। ऊंची बोलें, आवाज़ ही नहीं आई मुझे। ज़बरदस्त जी। और जमल साहब आप बताएंगे? तारीफ़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए। तो यहीं से पता चल जाता है कि पहला क्या है। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। सफ़ात नहीं, सिफ़ात। सफ़ात तो सफ़े होते हैं। और कौन बताएगा? जी सुभान। ज़बरदस्त। तो ये था हमारा पहला सफ़ा, पहला पेज। तो पहला पेज हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि भाई आगे की दौड़ और पीछे पता ही कोई नहीं क्या है क्या नहीं, आगे की दौड़ का फ़ायदा नहीं। तो साथ साथ हम QC1 को मिला रहे हैं यहाँ तक, और फिर पेज 1 से जोड़ रहे हैं QC1 को, और फिर पेज 1 को जोड़ रहे हैं इस अंगूठे के साथ। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। और आज अगला पेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इशारात बड़े इंपॉर्टेंट है। पेज 2 आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टार्ट होगा और उसका पहला पार्ट होगा। तो अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत और मुत्तक़ियों की सिफ़ात। सफ़ात नहीं, सिफ़ात। तो ये है जी आज का दूसरा पेज। यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इसके 4 पोर्शन बने हुए हैं। तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे। क्या है जी? काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और 2 रुखे, ठीक है। तो इसको हम याद करेंगे। तो अभी पीछे तो हिदायत की बात हो रही थी ना अभी, तो हमने क्या किया? अल्लाह की तारीफ़ की पहले, फिर हिदायत की दुआ की, ठीक है। फिर अल्लाह ने हमें बताया कि जी किसके लिए हिदायत है? मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। और फिर उन मुत्तक़ियों की सिफ़ात भी अल्लाह ने बता दी। अब आगे अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि किस किस को हिदायत नहीं मिलनी। उनमें पहली कैटेगरी है काफिरीन, कि काफिरीन को हिदायत नहीं मिलेगी। अब ये इस पे आ जाएं कि काफिरीन को हिदायत नहीं मिलनी। और दूसरा, मुनाफिकीन को भी हिदायत नहीं मिलेगी। 2 हो गए। और फिर आगे फसादी और बेवकूफ़, कि वो कौन है, वो भी आगे इंशाल्लाह पता चलेगा। और एंड पे है 2 रुखे, कि 2 रुखे से क्या मुराद है, वो भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो पता चलेगा। जब हम तर्जमा कर लेंगे तो फिर ये ऑलरेडी हमें लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली तर्जमे के साथ। तो चलें इसको मेरे साथ रिपीट करें। काफिरीन को हिदायत नहीं, ऐसे नहीं, ये जरा यहाँ पे दोनों हाथों से इशारा करके आपको भी फिर ही याद रहेगा ना। आप देखें, आप अपने किसी हाथ पे किसी जगह पे उंगली लगाएं, महसूस होता है? ऐसे करें ज़रा। कोई सेंसलेस तो कोई बंदा नहीं है यहाँ पे? कोई है? सारों को पता लग रहा है ना? तो अब यहाँ पे टच करें, काफिरीन को हिदायत नहीं, ताकि आपके यहाँ पे जाए कि यहाँ पे है काफिरीन को हिदायत नहीं। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे नहीं,
काफिरीन को हिदायत नहीं, अब आगे मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। अब फिर आ जाए, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। अब इसी की शॉर्ट टेबल जो है वो ये जो रेड में लिखे हुए हैं, ये इसकी शॉर्ट टेबल है। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। चलें मेरे साथ करेंगे। काफिरीन, ज़बरदस्त। अब इसको कौन करवाएगा? जी बिलाल साहब। ज़बरदस्त, ठीक है। और कौन करवाएगा जी? काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। ज़बरदस्त। अहमद सलीम। ज़बरदस्त। अब इसके शॉर्ट टेबल ही कोई करवा दे, आप करवा लें। ज़बरदस्त, लिखा हुआ है सामने, देख के पढ़ लें जी। अपना अबू बकर। अब दोनों पेज कौन करवाएगा? पिछला भी इसके साथ। जी सर, बैठे बैठे करवा दें। नहीं वो अभी इधर है अंगूठे पे। हाँ पहला यही था ना। जी जी। ज़बरदस्त, आगे। ये जैसे वो टेबल करते थे ना हम, हुआ होम मानता आना अंतुम नानू, तो शुरू से घूम के आते थे। इसमें भी हमने इतनी दफ़ा शुरू से घूम के आना है कि ये 5 सफ़े आपको रट जाएंगे। तो 5 सफ़े कुरान मजीद के मफ़हूम समेत आपको रट जाएँ, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो चलें पहले सफ़े के साथ। सर आप कोशिश करेंगे। पहला सफ़ा, ये इसीलिए कहता हूँ ना टच करें, ताकि आप जब गलत टच करेंगे आपको पता चलेगा नहीं भाई ये दूसरा है, ये पहला। मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ज़बरदस्त। आप ये आगे। ज़बरदस्त जी, दोनों करा लें। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। ज़बरदस्त। और कौन करवाएगा? चले आप करवा लो। बाकी साथ साथ किए करें, उसको सोचा ना करें वो क्या कह रहा है, वो सही कह रहा है। आप यहाँ पे टच करके उसका एहसास पैदा करें कि वो क्या कह रहा है, वो कहाँ है। ठीक है, ये इशारे हैं 8, तो 8 आपके 2 उंगलियों पे आ गए हुए हैं। वो आपको टच करने से पता, जैसे बटन दबाते हैं ना टच स्क्रीन, तो वो ओवन पे आप जाते हैं, आप 1 मिनट दबाते हैं तो वो ओवन 1 मिनट के लिए चल जाता है। तो आप यहाँ इसको टच करें और इसे ऑन करें। ठीक है जी। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो ये हो गए 8 इशारे। तो ये हमारे 2 पेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज तो हमने सिर्फ यही करना है ना, पहले वाला। तो ये हम 4 जब कर लेंगे तो हमारा पेज नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुख। ये अब पेज नंबर 2 पे आ गए हैं हम। पेज नंबर 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इसके ये शॉर्ट इशारे, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुख, इसको आपने इस तरीके से याद करना है। तो छोटा सा तारुफ कि काफिरीन को हिदायत नहीं है, ये यहाँ पे पहला इशारा, ये आज हम अभी करेंगे। तो पिछली आयतों से ताल्लुक़ अभी हमने आपको बताया कि इससे पहले अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के बारे में बात की थी पिछले सफ़े के ऊपर, और उनकी सिफ़ात की भी बात की थी। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं भाई इनको हिदायत नहीं मिलेगी। वो तो हिदायत के अहल थे, लेकिन अब हिदायत किसको नहीं मिलेगी वो यहाँ पे बात होगी। तो काफिरीन को हिदायत नहीं है। तो इसमें इसबाक हम देखेंगे कि काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी और दुनिया में सज़ा क्या मिलेगी उनको, कि उनके दिलों और कानों पर मोहर और इनकी आंखों पे पर्दा चढ़ जाएगा। तो उनके सामने सब कुछ हो रहा होगा और वो उन्हें नज़र भी नहीं आ रहा होगा, उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, उन्हें वो लापरवाह हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ उनको असर नहीं करती। ठीक है, जैसे आप ग्रीस लगा दें ना किसी चीज़ के ऊपर,
तो आप जितना मर्जी पानी उस पर गिराते रहें, वो पानी उसके ऊपर से स्लिप होता रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशन उनके दिलों की हो जाती है। और आखिरत में सज़ा भी है। दुनिया की तो ये सज़ा है ना कि किसी चीज़ का असर ही नहीं होना, हिदायत की बातें इर्द गिर्द हो रही होंगी लेकिन हिदायत नसीब नहीं होगी। तो ये काफिरों की दुनिया में सज़ा है। और आखिरत में सज़ा है क्या है कि वो बड़ा अजाब है। ये बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी? ये हमें यहाँ से पता चलेंगी। तो इसका जब हम तर्जमा करेंगे तो अभी हम खुद से थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमने पहले की हुई हैं। तो इन्ना, इसको हमने कैसे याद किया था? हाँ, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लज़ीना, वो लोग जो कफरू। इसका कोई इशारा नज़र आ रहा है कहीं से? कोई देखते पता चल रहा हो कि यार ये उससे मिलता जुलता है? फ़अला फ़अलू, तो इसी तरह काफरा काफरू, ठीक है। तो ये वही, ये यानी क्या मतलब होगा? उन सब ने कुफर किया, माजी है, ठीक है, पुरानी बात है। तो बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यानी ये बात हो रही है। सवाउन अलैहिम, इसको अभी हम देखेंगे। अलैहिम वैसे हमें पता भी है, तो अलैहिम क्या मतलब था? उन सब पर, ठीक है। तो इसको अभी हम देखते हैं। अनज़रता हुम, इसके 3 टुकड़े हैं। हुम हमें पहले पता है, ठीक है, ये वही इशारा है। तो इसको भी हम देखेंगे। अम लम, लम हम कहीं पढ़ चुके हैं, लम यलिद वलम यूलद, ठीक है, नहीं के मायने में आता है ये। तुनज़िर हुम, फिर वो हुम आ गया, ये वही इशारा है, ये हम QC 1 में कर चुके हैं। ला हम पढ़ चुके हैं, नहीं। युमिनून, ईमान लाते हैं, तो वो ईमान नहीं लाएंगे, मतलब कहने का मतलब। ख़ातम अल्लाह कहते हैं मोहर लगा दी अल्लाह ने, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अल्लाह पर, कुलूबिहिम, उन सब के दिलों पर, उन सब के दिलों पर, इशारा भी साथ है। वा और अल्लाह पर, समईहिम, समात, ठीक है, समईहिम, उनकी समातों पे भी। वा और अल्लाह पर, ठीक है, अबसार, बसीरत, ठीक है, देखना। तो अबसारी हिम, उन सब के यानी देखने वाली सलाहियत पे, ठीक है। गिशावा, इसको अभी हम देखेंगे आगे। वा मीन्स और, लाहुम, उन सब के लिए, और उन सब के लिए, ठीक है। अज़ाबुन अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम में पढ़ा था, ठीक है। तो अज़ीम बहुत बड़ा। तो ये देखें वही वाली बातें निकल आई नहीं यहाँ से। तो 80-90% तो खुद ही पता चल गया हमें, और ये हमने वो पिछले कोर्स में की हुई हैं बातें। तो अभी हम आगे चल रहे हैं, तो अभी नई नई वोकैबलरी हमारी ऐड होती जाएगी, तो हमें नई नई बातें भी पता चलती जाएंगी इंशाल्लाह। तो अभी हम आगे चलते हैं। अब ये देखें, इस लाइन में सिर्फ 2 नए वर्ड्स आए हैं जो हमने सीखने हैं। इसमें भी 2 हैं, इसमें सिर्फ एक है, ये गिशावा। बाकी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी की हुई हैं। ये फ़ायदा था QC 1 का। तो कुरान मजीद के दूसरे सफ़े पे तो अभी हम आए हैं ना, पीछे तो हमने नहीं पढ़ा QC 1 में। तो ये है नमाज में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत जो रखी थी ना, नमाज 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 जो बार बार बात होती है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने वो सारे अल्फाज तो नमाज में रखे हुए हैं, कभी हमने वो सोचा ही नहीं। और अब जब हम कुरान के दूसरे सफ़े पे आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि यार ये तो सारी चीज़ें नमाज में थी, और आप लोग माशाल्लाह वो करके बैठे हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा वो चीज़ अब समझ आ रही है। तो आगे चलते हैं, इसकी बेसिक तर्जमा और शरह की तरफ अभी हम चलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं पहले। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इसका हम तर्जमा ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सवाउन का मायने होता है बराबर, ठीक, क्या मतलब होता है? बराबर। तो ये जो हमने देखा था कि ये जो 2 लफ्ज़ मिलाए हुए हैं, तो ये हमने यानी पेयरिंग में याद करने। अब इसको सवाउन को आपने अकेला याद नहीं करना, ये जो इकट्ठा याद बनाया हुआ है, इसको हम R5S10 लाउड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो कोई बताएगा R5S10 लाउड क्या मतलब है? R का क्या मतलब है? रिलैक्स, ठीक है। आगे 5S 5 सेकेंड्स, 5 सेंसेस, ठीक है। आगे 10 सेकेंड्स, और लाउड ऊंची, ठीक है। तो इतना ऊंची कि अपने कानों तक ये आपने रिपीट करना है। तो इसको आप 3 दफ़ा इस फार्मूले को अप्लाई करें। सवाउन अलैहिम, इसको इकट्ठा पढ़ना है, तो बराबर है उन पर, ठीक है। सवाउन अलैहिम 3 दफ़ा करें। पहले तो रिलैक्स भी हो ना, R पहले अप्लाई करें। तो पहले रिलैक्स हों, सिर्फ इस पे फोकस करें, और 3 दफ़ा इसको पढ़ें। अब बराबर है उन सब पर। वो कैसे हम उर्दू में भी बात करते हैं ना कई दफ़ा, तो यार उसको कहो ना कहो एक ही बराबर है।
अक्सर वालिदैन बच्चों से तंग आए हैं तो उन्होंने कहते हैं तेनू कहो ना कहो एक ही बराबर है, होता है ना। तो ये वो स्टाइल है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सवाउन अलैहिम, कि जिन्होंने कुफर कर दिया है ना उनको आप समझाएं ना समझाएं एक बराबर है, अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं। ये वो वाली बात हो रही है, ठीक है। तो सवाउन अलैहिम बराबर है उन पर, अनज़रतहुम, ठीक है। यानी हमजा जो लगा है उसका भैया हम आगे चल के देखते हैं, इसका मतलब होता है चाहे, ठीक है। अनज़रता कहते हैं, अनज़रता ये सामने वाला, अनज़रता डराया आपने, अनज़रतु डराया मैंने। तो आप चाहे आप डराएं हम उन्हें या ना डराएं, एक ही बात है। अम लम, अम का मतलब या और लम नहीं, हम पढ़ चुके हैं ना, ला मा लम या लन, ये 4 तरीके से जो है ये नहीं के मायने में आता है। ये हम पिछले QC1 में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे बात हुई कि इनके लिए बराबर है, चाहे आप इन्हें डराएं चाहे ना डराएं। तुनज़िरहुम, ठीक है। आप चाहे ये वही अनज़रता से तुनज़िरहु, तुनज़िर आप डराएं या ना डराएं। तुनज़िर का वैसे क्या इशारा होगा, तुनज़िरहुम, तुनज़िर सामने, ठीक है। ये तो तुनज़िर के मतलब आप उन्हें डराएं या ना डराएं, पीछे वही बात हो रही है। ला युमिनून एक ही बात है, वो ईमान नहीं लेके आएंगे। ये अल्लाह ने उनके मोहर लगा दी कि अब इनको हिदायत में देनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुफर किया, इनकार कर दिया। तो अल्लाह को मानने से ही जब इनकार कर दिया है, अल्लाह के अहकामात का ही इनकार कर दिया है, तो बस फिर अल्लाह को भी अब कोई परवाह नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी। तो अब हम इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। हमने इसी तरह इसको करना है, हमने पहले खुद कोशिश करनी है अप्लाई करने की। यही आपने प्रैक्टिस अब अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है कि जब कभी आपको कोई फॉरवर्ड मैसेज आ जाए, कोई आयत लिखी हुई है, कोई हदीस लिखी हुई है, तो आपने डायरेक्ट तर्जमे पे नहीं चले जाना, आपने उसका तर्जमा वेरीफाई करना है कि यार ठीक लिखा हुआ है इसने, क्योंकि अब आपको आता है, ठीक है। तो आप चेक किया करें कि अच्छा ये इसका इसने मतलब इस तरह निकाला है, इसका इस तरह, इसका इस तरह। तो एक आयत को करना कितना टाइम लगता है, आप वैसे ही माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए हैं अब सारे, तो थोड़ा सा इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखें, इन्ना बेशक ऑलरेडी आप पता है, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, सवाउन बराबर है, अलैहिम इसके 2 टुकड़े हैं, पर उन पर, जी सवाउन बराबर है, ठीक है। ये सब एक जैसे, यानी सही एक ही मतलब है इनका। अनज़रतहुम इसके 3 टुकड़े हैं, ये जो हमज़ा है इसका मतलब है चाहे, ठीक है। तो इसी तरह इंशाअल्लाह में भी हमज़ा आता है ना, उसका मतलब भी चाहे ही होता है। तो वो हम कहते हैं ना बेशक, तो अगर अल्लाह चाहे, तो वो भी यही इसी मतलब में आता है। अनज़रतहुम चाहे आपने डराया इन्हें, ठीक है। इसके 3 टुकड़े हैं जी, ABCD नहीं, ABCD, चाय चाय की आवाज़ है, चाय नहीं मिलनी जी, ठीक है। तो चाहे तुम डराओ इन्हें। अम का मतलब या, लम नहीं, तुम ज़ेर और होम, ठीक है। ये 2 टुकड़े हैं, आप डराएं इन्हें, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ला युमिनून ये आपको ऑलरेडी पता है, नहीं वो ईमान लाएंगे, वो ईमान नहीं लेके आएंगे, चाहे आप उन्हें कुछ कहें चाहे ना कहें। तो ये बात हो रही है। काफरू वो लोग, अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं कि काफरू किन के बारे में बात हो रही है, कि वो लोग जिनके सामने हक पेश किया गया और फिर उन्होंने उसे ठकरा भी दिया, उल्टा चैलेंज भी किया कई लोगों ने। यानी फ़तह मक्का वाली उससे पहले, यानी मक्की दौर की बात हो रही है, जब अल्लाह के नबी ने इतनी ज़्यादा दावत दी कई लोगों को, तो कैसा कैसा सलूक लोगों ने किया। तो उन लोगों के बारे में ये बात हो रही है कि इन्होंने ठुकरा दिया, इनकी फ़िक्र ना करें, ये ईमान नहीं लेके आएंगे। तो उनके बारे में बात हो रही है, वो लोग जिनके सामने हक पेश किया गया और फिर उन्होंने इसे ठुकराया, या तो तकब्बुर की वजह से या फिर उसमें शक बना लिया कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये बात तो उनके बारे में हो रही है, लेकिन अब ये मेरे सामने हो रही है। तो वो हमने पिछले QC1 में पढ़ा है ना कि हमने इसको पुरानी कहानियाँ नहीं समझना। वो तो काफिर भी कहते थे कि ये तो पुरानी कहानी है, लेकिन अल्लाह कर फरमाते हैं कि ये तमाम जानों के लिए नसीहत है। तो जितनी भी कौमों ने आना है, आखिरी बंदे ने भी जब तक आना है, उसके लिए भी ये हिदायत है। तो ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है ये आयत, कि अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर हमारे साथ भी यही वाला सलूक होगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं है, वो एक जैसी ही रहती है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। तो इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, जिन्होंने मक्का के लोगों को दीन की दावत देने में हर मुमकिन कोशिश की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर दाई कोई हो ही नहीं सकता बेशक, तो उनकी भी बात नहीं मानी उन्होंने, इसके बावजूद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। तो उनके बारे में ये बात हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला पोर्शन हमने कर लिया। अगले पे चलते हैं।
ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला अबसारिहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो ख़तमल्लाहु का मतलब होता है ख़त्म कर दिया अल्लाह ने, यानी फिनिश, मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी। तो ख़त्म से मतलब यहाँ पे मोहर लगाना है, यानी फ़ाइनल कर दिया, यानी इसमें अब तब्दीली नहीं होनी। तो ख़तमल्लाहु मोहर लगा दी अल्लाह ने अला कुलूबिहिम। इसको अब जब आप इकट्ठा याद करेंगे ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम तो आपको ये भूलेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह अला और कुलूबिहिम ये तो आपको पहले ही आता है। तो इसका मसला है ना सिर्फ ख़ातमा का। तो ख़ातमा को याद करने के लिए आपने इस पूरे को याद करना है, ये जो अलहदा कलर हुआ है। तो इस पर ज़रा अप्लाई करें R10 R5S10 लाउड वाला। तो मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पे, ठीक है। और वाला समइहिम ये तो हमें पहले ही पता है समात से, ठीक है, उनके कानों पे। वाला ये भी हमें पता है, और पर अबसारिहिम ये भी पता है, उनकी आँखों पे। गिशावा ये नया लफ्ज़ आया है, इसलिए इसको हमने अलहदा कलरिंग किया ताकि इसको याद करने के लिए वहाँ हम इधर से जोड़ें। वाला अबसारिहिम गिशावतुन, पर्दा इसे कहते हैं, पर्दा, उनकी आँखों पे पर्दा पड़ गया। और उर्दू में कहते हैं ना यार तेरी आँखों में पर्दा पड़ गया तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये वो वाली बात। तो ये अबसारिहिम, तो हमें अब जब हम तर्जमा करेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें समझने को मिलेगी। हमें अल्लाह ताला का स्टाइल पता चलेगा बात करने का। तो ये स्टाइल हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला किस मूड में है इस टाइम, किस मूड में बात हो रही है। क्योंकि मूड तो तभी पता चलेगा ना जब तर्जमा आता होगा, वरना तो हम वो जो करते हैं आगे बरकत के लिए 10 दफ़ा पढ़ लिया, 20 दफ़ा पढ़ लिया, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि उस पर भी सवाब है। लेकिन असल काम ये है, अब हमें इधर से मूड्स भी पता चल रहे हैं अल्लाह के, अल्लाह का क्या लहजा इस टाइम चल रहा है। इस टाइम अल्लाह ताला गुस्से में हैं, प्यार से बात हो रही है, किस मूड में बात हो रही है। वो घर में वालिद पहले ही गुस्से में हो ना, तो बाहर से कोई दाखिल हो ना तो वो बारों बार ही इशारा हो जाता, ओए बंदे का बच्चे बनी आज गुस्से से, नाल वाले कमरे चला जा, कोई गाल ना करिए हो जी, होता है ना। तो हमें अब यहाँ पे अल्लाह पाक के गुस्से की वजह से हमें थोड़ा अलर्ट होकर बैठना चाहिए कि यार अल्लाह ताला गुस्से में है, तो अल्लाह ताला हमें ऐसी हरकतों से अल्लाह ताला बचाए और हमें अल्लाह ताला कामिल हिदायत नसीब करे, आमीन। तो मकसद तो इसका पढ़ने का ही है, वही जो हम तसव्वुर एहसास करते हैं वो हमने इसको अप्लाई करना है। तो ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर। तो ये इसके वर्ड्स हैं डिफरेंट। ख़ातमा मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला पर, कुलूब दिलों पर, बिहिम उन सब के दिलों पर। तो अला कुलूबिहिम ABCD जी, उन सब के दिलों पर। तो व अला समइहिम, वा और अला पर, समइहिम कानों, समात यानी सुनने की सलाहियत, उस पे भी पर्दा पड़ा हुआ है। वा अला और पर अबसारिहिम, वा अला अबसारिहिम गिशावतुन, और उनकी आंखों पर, गिशावा कहते हैं पर्दा को, ठीक है। गिशावा का मतलब पर्दा। तो याद रखें कि वो देख नहीं सकते, तो उनकी आंखों पर पर्दा है क्या, पर्दा, ठीक है। तो देख तो सकते हैं, ये नहीं है कि उन्हें नज़र आना बंद हो गया, लेकिन वो पर्दे का मतलब है कि नज़र आते हुए भी चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। आंखों देखा भी मुकर जाते हैं ना लोग, तो उसको कहते हैं पर्दा पड़ जाना, ठीक है। आंखों से देख के भी कहते हैं नहीं ऐसे नहीं हुआ। तो सारा कुछ पता भी है कि अल्लाह ने इस चीज़ को मना किया हुआ है, हमें अपना तसव्वुर करना चाहिए ना कि हमें अल्लाह ने ये इस चीज़ से मना किया, इस चीज़ से मना किया, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, फिर भी अमल नहीं करना। तो फिर वो जो हम कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, वो दो ही कैटेगरी अल्लाह ने बताई हैं कि पता होते हुए भी अमल नहीं करते और नहीं पता और कोशिश भी नहीं कर रहे। तो हमने तो वो ये दोनों रास्ते नहीं इख्तियार करने ना, हमें तो अनअमता अलैहिम चाहिए। तो अनअमता अलैहिम का आगे अब अल्लाह वजाहत कर रहा है, वह इतना आसान नहीं है, ये सारा कुछ करना पड़ेगा, इनसे बचना पड़ेगा, फिर मिलेगी सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ठीक है। तो बैठे बैठे कुछ नहीं होना, तो कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है जिसको हासिल करना है, तो बड़ा मकाम हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए। वो छोटे बच्चों को कहते हैं ना, पुत्र मेहनत करेगा तो बड़ा अफसर बनेगा। तो भाई जितनी जन्नत कोई आम चीज़ है उसके लिए कोई मेहनत ज़रूरी नहीं है, वह बैठे बैठे लाभ जाएगी, ऐसे नहीं है। तो ये आप अल्लाह का लहजा, आप 5 सफ़ों में काफ़ी कुछ इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। वो जो हम सोच के बैठे हुए हैं ना
वो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ये तुम सोच के बैठे हुए। तो ये अल्लाह ताला के जवाब हैं, हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। वअला अबसारिहिम गिशावा, उनकी आँखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। गिशावा मीन्स पर्दा, एक पर्दा। तो ये गिशावा मुज़क्कर है मुअन्नस है? तो जमा क्या होगी? ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वाव का मतलब और, लहुम उन सब के लिए, लाहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, ज़बरदस्त। तो ये हम कर चुके हैं। तो ये पीछे भी हमने साथ साथ रिलेट करते रहना। पिछला रिलेट करेंगे ना तो आपको लगेगा यार सारा काम ही QC 1 का था, ये तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसे लग रहा है ना, क्योंकि 50% तो वही पटरी पे चढ़ा रहा है आपको। अब तो समझे नई वोकैबलरी आ रही है थोड़ी बहुती, तो वो तो पता चलती जाएगी, वो इतना कोई बड़ा काम नहीं है। तो आपको वर्ड देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा ये भी मिलता जुलता है। जैसा कि ये है खातमा, फ़अला, ज़बरदस्त। तो 3 हरूफ है ना ये भी। अच्छा ये कमज़ोर है सेहतमंद है? सेहतमंद है। इसका मतलब है ये उन 4 में से किसी एक पे है। अब ठीक है, तो वो हमें अभी थोड़ा आगे चलते हैं पता चल जाता है। तो अज़ाबुन अज़ीम हमें पता चल गया। तो ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, तो इसकी थोड़ी सी हम तफसील देख लेते हैं। शरह से मुराद कि मोमिनों के दिलों में तकवा होता है। ऐसे ही होता है ना, तकवा मीन्स क्या होता है? तकवा अल्लाह का डर, परहेजगारी। मतलब मैंने ये नहीं करना, ये करना है, और ये इसलिए नहीं करना कि मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा अल्लाह है, अल्लाह नाराज़ ना हो। ये होता है उनके दिलों में हर वक्त, हर काम में ये कोशिश। सूरह फातिहा में हमने पढ़ी थी ना एक आयत, कि एक आदत हमने पढ़ी थी कि हमने हर काम को करते हुए आखिरत को मद्देनज़र रखना है। तो ये होता है उनके दिलों के अंदर हर टाइम के, यार मेरा अल्लाह तो नहीं नाराज़ होगा, छोड़ दो। अल्लाह नाराज़ होता है, छोड़ दो। वो अल्लाह के पीछे सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं। तो ये होता है मोमिनों के दिलों में। तो काफिरों के दिलों पे तो मोहर लगी हुई है, कुछ जाने ही नहीं अंदर, ख़त्म। तो यही है ख़त्म अल्लाह, कि काफिरों के दिलों पर मोहर है और मुनाफिकों के दिलों में बीमारी है। तो मुनाफिकों का अगले कल वाली क्लास में आपको पता चलेगा कि उनके दिलों में क्या, और हिदायत उनको भी नहीं मिलनी। तो काफिरों के लिए दुनिया में सज़ा क्या है कि उनके दिलों और कानों पर मोहर है और उनके आंखों पर पर्दा डाल जाता है, और अब वो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही उनके दिलों में हिदायत का नूर दाखिल हो सकता है। दिल क्योंकि मरकज़ है, तो अगर इस पर ही मोहर लगा दी जाए तो कोई निशानी या नसीहत फ़ायदा नहीं देती। ठीक है, वो हम अक्सर कहते हैं ना, यार तुम अंधे तो नहीं हो गए, तुम्हें इतनी बार समझाइए बात, तुम देख भी आए हो फिर भी तुम्हें नहीं समझ आती, अंधे हो। गुस्से में अक्सर कहते हैं, डांट पड़ती होती है कई दफ़ा। तो वो मतलब यही होता है कि आप देखते हुए सुनते हुए इतनी दफ़ा बता दिया फिर वही हरकत। तो ये वो बात है। तो ये कोई बहुत बड़ी डिग्री है कुफर वाली, तो हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, आमीन। तो काफिरों के लिए ये तो दुनिया का अजाब हो गया ना, कि जब हिदायत ही नहीं मिलनी तो इसका मतलब है आखिरत तबाह है। तो दुनिया में अब ये आखिरत में फिर क्या होगा? आखिरत में अजाबुन अजीम है। और ये कह कौन रहा है? अल्लाह पहले खुद ही अजीम है अल्लाह, फिर अल्लाह कह रहा है कि अजाबुन अजीम है। वो क्या होगा? तो अल्लाह ताला बचाए हमें उससे। तो उन सब के लिए अजाबुन अजीम है। तो ये काफिरों के लिए आखिरत में सज़ा है बहुत बड़ा। जब अल्लाह अजाब की बात करे तो वो खुद ही बहुत भयानक अजाब होगा। उस पर अगर अजीम यानी बड़ा अजाब कहा जाए तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कैसा सख्त अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये हमें तसव्वुर एहसास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। तो बेशक जब उन लोगों ने इसका तर्जमा देख लेते हैं जुमला वाइज, कि बेशक जिन लोगों ने कुफर किया इन पर बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है, और इनके लिए बड़ा अजाब है। तो इसमें असबाक और प्लान देख लेते हैं। हमने शुरू में भी देखे कि काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, तो इसका इशारा भी यही है, काफिरों को हिदायत नहीं। अगला क्या है? मुनाफिकों को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुख है। ज़बरदस्त। पहला क्या था? अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुपए। ज़बरदस्त। बार बार रिपीट करेंगे, इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। तो दुनिया में सज़ा क्या है कि इनके दिलों और कानों पर मोहर, आंखों पर पर्दा है, और आखिरत में बड़ा अजाब है, अजाबुन अज़ीम। ठीक है।
तो इसमें हमें तसव्वुर एहसास पैदा हुआ ना, अब ये तसव्वुर एहसास, तो पहली चीज़ हमें दुआ में जाती है कि या अल्लाह बचाई। तो ये अल्लाह के नबी ने भी दुआ की थी इसी आयत के बाद, तो इससे मिलती जुलती दुआ जो हमें करनी चाहिए इसके रेलेवेंस में वो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अदाबिल कब्र। तो क्या मतलब अल्लाहुम्मा मतलब ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, ठीक है, आऊज़ु पनाह में मांगता हूँ, बीका तेरी, ठीक है, मिनल कुफ्री कुफर से, मिनल फ़क्री फ़क्र फ़िक्र फ़ाका, ये नीचे लिखा भी हुआ है, व अज़ाबिल कब्र और अज़ाब कब्र। तो ये देखें तर्जमा जब आता होगा तो दुआ याद करना तो मुश्किल ही कोई नहीं, तो खुद ही बन जाती है वो। तो इसको हमें दुआ को भी याद करना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र में लेकर आना चाहिए। तो अफजल ज़िक्र क्या है, ये भी हदीस का मफ़हूम है कि अफजल ज़िक्र वो होता है कि जो मौका माल की आप दुआएँ करते रहें साथ साथ, तो मौका आया उसके मुताबिक ही उसकी दुआ आपको याद है और आपने कर ली तो ये भी एक बहुत अच्छा ज़िक्र होता है। तो इसका एहतसाब भी करें, तो चलो अभी पढ़ लिया है तो कहीं मुझे तो नहीं पर्दा पड़ा हुआ, कहीं मैं तो नहीं वो अमल करता, जानते हुए भी मैं नहीं करता हर चीज़, तो फिर इसका मतलब है फिर मोहर लग जाएगी, फिर असर होना ख़त्म हो जाएगा। एक होता है ना लेवल आ जाता है कि भाई माहौल में रहते हुए भी असर नहीं होता, तो फिर ये इससे बड़ा पर्दा कौन सा होना है। तो इसका फिर प्लान भी हमें करना चाहिए कि आसान प्लान क्या है, इंशाल्लाह मैं सच सुनूंगा, चाहे वो मुझे तकलीफ़ दे, चाहे वो मेरे मावन की तरफ से हो या मांगने वाले की जानिब से, मुझे सच बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, ठीक है, और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। कोई सच कड़वा ही होता है, और फिर उसकी तबलीग भी मैं करूँगा, दूसरों को भी इस बारे में बताऊँगा, तो मुझे कोशिश करेंगे सारे इंशाल्लाह। तो इसमें से अब अस्मा और अफ़ाल ढूंढ लेते हैं। तो इसम दो जगह लिखा हुआ है, कल्ब की जमा कुलूब और बसर की जगह अबसार। तो एक तो वो थी ना जमा जो हमने फार्मूले के तहत लगाई हुई है, एक फार्मूले के बगैर भी आती है, तो फार्मूले के बगैर जो है उसको हम देख रहे हैं, कल्ब की जगह कुलूब और बसर की जगह अबसार, तो ये इसम है, ठीक है। तो बसर की जमा, ठीक है। अब ये TPI आ गए, काफरा और ख़ातमा। तो काफरा जो है ये शुरू में लिखा हुआ है नून, मीन्स नासरा के पैटर्न पे है, चार ही हैं, ठीक है, या फातहा होगा या नासरा होगा या दारबा होगा या सामिया होगा, तो ये इसका मतलब है नासरा के पैटर्न पे। तो नासरा का टेबल ही कोई रिवाइज करा दे, चलो नासरा का पुरानी बात है, इतने दिन हो गए, आप करा लें, आराम आराम से कराना है, रेस के कोई नंबर नहीं। इधर आ जाए, नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, या नसरा, यंसुरु, यंसुरून, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरून, नंसुरु, हिया तंसुरु, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिर, मंसूर, नस्र। ज़बरदस्त। तो ये जो नासरा इन्होंने टेबल कराया इसी से मिलता जुलता काफरा है, तो काफरा भी करा दे कोई, आप करवा लें, इधर ही आ जाए, उधर से आ जाए। जी, काफरा, कफरा, कफरू, कफरता, कफरतु, कफरतुम, कफरना, या कफरत, यकफुरु, यकफुरूना, तकफुरु, अकफुरु, तकफुरूना, नकफुरु, या तकफुरु, उकफुर, उनसुर, देखें उनसुर है ना, तो उकफुर हो जाएगा। यही पेश ही तो याद रखनी है, तो याद रखने के लिए नासरा के टेबल पे चले जाएं, तो उधर होता था उनसुर, तो इधर हो जाएगा उकफुर। जी, उकफुर, उकफुरु, ला तकफुर, ला तकफुरु, काफिर, मकफूर, बस ज़बरदस्त, इतनी सी बात। तो ये इसीलिए तो 6 चाबियाँ हैं। तो देखें नासरा यानसुरु पेश आई हुई है और इधर उनसुरु वही चीज़ है। तो इसी तरह ये दारबा का टेबल है, ख़ातमा, तो दारबा का टेबल कौन कराएगा? सुभान करा लें आप, पीछे वाला। ज़बरदस्त। तो इसमें देखें दारबा यज़रिबु ज़ेर आई हुई है, यहाँ से पता चल गया, और इज़रिब और मिलता जुलता है इख्तिम,
समझ आ गई बात। तो ये ज़ेर ज़बरों से आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये उस पैटर्न पे है। तो वैसे ये सामने हिंट भी लिखा हुआ है, लेकिन क्विज़ में हिंट नहीं आएगा, क्विज़ में आपको खुद जज करना पड़ेगा ना, मैं एडवांस बता दूँ। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसीलिए, तो ख़ातमा का टेबल भी कोई करवा ले, तो कोई नए लोग करवा लें, चलें आप करा लें, कोशिश करें। जी तजम्मल साहब। ख़तमता, ख़तमतू, ख़तमत, ये लिखा हुआ है। यख्तिमु, यख्तिमु, ज़बरदस्त। इख्तिम, ला तख्तिम, ला तख्तिमू, ख़ातिम, ख़ात्म, ठीक है। तो वही आया ना, ख़ातम अल्लाहु, ये आया ख़ातमा। तो मिलती जुलती चीज़ें हैं। देखें चाबी पता चलती है तो वो पूरी खुद ही खुल जाता है, इसीलिए आपको कहा था कि ये 6 चाबियाँ हैं। तो कफरू का फ़ेल मुज़ारे बता दें। यकफुरून जमा है तो जमा ही होगा, ठीक है जी। तो नख्तिमु का फ़ेल माजी बताएं। नख्तिमु किधर है, इधर, तो फ़ेल माजी किधर होगा, हाँ ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो ख़त्म ना हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा पार्ट A कंप्लीट हो गया। जज़ाकल्लाह।